बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो फिल्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो हमने देखने हैं। सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल और गूज क्रूसिबल, ये दो पॉइंट्स हमने देखने हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन जो है उसका हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसकी टाइप्स जो है गूज क्रूसिबल और सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल वो हमने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं जी कि फिल्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर जो है बोर्ड्स के अंदर आ जाता है कि हाउ फिल्ट्रेशन रेट कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है जी, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसका आंसर जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हाउ फिल्ट्रेशन रेट कैन बी इंक्रीज्ड। हाउ फिल्ट्रेशन रेट कैन बी इंक्रीज्ड। फिल्ट्रेशन रेट को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? तो दो मेथड्स है जिनकी मदद से हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड है वो हमने देखना है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि वो जो हम कर रहे थे फिल्टर पेपर को फोल्ड कर रहे थे, तो हमने क्या करना है, अगर फिल्टर पेपर जो फोल्ड कर रहे हैं वो हम क्या करते हैं, फ्लूटेड फिल्टर पेपर की तरह फोल्ड करते हैं। वो फ्लूटेड फिल्टर पेपर हम आगे देखेंगे कि कैसे फोल्ड करना है। तो अगर फ्लूटेड फिल्टर पेपर लगाएंगे तो जो है फिल्ट्रेशन का रेट या रफ्तार जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, अगर हम क्या करते हैं फिल्ट्रेशन के अंदर हम सक्शन लगा देते हैं, नीचे खींचने की कोई कुव्वत लगा देते हैं, नीचे वैक्यूम पंप लगा देते हैं, वो क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन की रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो दो पॉइंट्स है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन रेट का इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा कि बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन रेट कैन बी इंक्रीज्ड। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट जो है हमने अभी कहा है कि हम क्या करते हैं, नीचे सक्शन लगा देते हैं बाय यूजिंग सक्शन पंप जो है वो क्या करता है, नीचे की तरफ फ्लूइड को खींचेगा, वाटर या सॉल्वेंट को खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन की रफ्तार जो है बढ़ जाएगी। तो बाय यूजिंग सक्शन पंप फिल्ट्रेशन रेट कैन आल्सो बी इंक्रीज्ड। ठीक है जी, तो दो पॉइंट्स जो है वो आप लिख देंगे और ये क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। कि अगर बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ फिल्ट्रेशन रेट कैन बी इंक्रीज, या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि फिल्ट्रेशन रेट जो है कैसे बढ़ा सकते हैं, तो दो पॉइंट्स आपने लिखने हैं। एक तो अगर हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं तब भी क्या होगा कि फिल्ट्रेशन की जो रफ्तार है या जो रेट है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा, सक्शन पंप अगर इस्तेमाल करेंगे जो कि खींचने की कुव्वत होगी, नीचे वैक्यूम पंप जब हम लगाते हैं तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन की रफ्तार तब भी बढ़ जाएगी। तो ये दो पॉइंट्स जो है वो आपने डिस्कस करने हैं। अब हम देख लेते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो है वो क्या होता है। तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर को हम देखते हैं। फ्लूटेड फिल्टर पेपर इसकी अरेंजमेंट जो है वो कैसे बनती है, ये हमने देखना है। अब हमने करना क्या होता है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर के लिए आपने करना क्या है कि यहाँ पर मैं एक पेपर ले लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझा सकूँ। चलिए जी, लेट्स से मैंने ये पेपर ले लिया है। तो इसको पहले तो मैं क्या करता हूँ, सर्कल में कट कर लेता हूँ ताकि क्या करना है कि सर्कल वाला जो फिल्टर पेपर है वो बना सकूँ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैं पहले आपने क्या करना है, सर्कल वाला फिल्टर पेपर अक्सर मिल जाता है तो आपको बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो पहले मैं इसको सर्कल में बना लेता हूँ, छोटा सा ही बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा ज़रूरत नहीं है इतना। तो ये हमारे पास सर्कल के अंदर जो है फिल्टर पेपर हमारे पास आ गया है। अब हमने इसकी जो है अरेंजमेंट हमने देखनी है। अब करना क्या है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर के अंदर हमने करना क्या होता है, पहला जो फोल्ड है वो डायमीटर के अलोंग करने हैं। ठीक है जी, पहला फोल्ड हमने क्या करना है, डायमीटर के अलोंग। और अब हमने जो है, हम जो पहली दूसरी तीसरी क्लास के अंदर करते थे वो हमने करना है। क्या करना है, जब लाइट चली जाती थी तो हम पंखे बनाया करते थे कागज़ के साथ,
तो एक पंखे जो है बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, फैन लाइक अरेंजमेंट हमने करनी है। ये फोल्ड, ठीक है जी, ये हो गया। फिर उसके बाद बैक की तरफ हमने ये फोल्ड कर देना है, फिर उसके बाद आगे की तरफ हमने फोल्ड करना है, फिर पीछे की तरफ फोल्ड करना है, फिर आगे की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है जी, फिर पीछे की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह का फैन लाइक अरेंजमेंट हमने बना लेना है। फैन लाइक अरेंजमेंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है सेंटर से। जैसे ही ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है जी। जब इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, अब आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, फनल के ऊपर रख देना है और यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, कोई भी चीज़ जो है वो डालनी है। अब यहाँ पर जैसे ही डालेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया अब यहाँ पर, ठीक है जी। क्योंकि वहाँ पर क्या था कि जस्ट ऊपर, अब जैसे वो जो सर्कल बना था, अब जो हमने पीछे वाला फिल्टर पेपर पड़ा है तो उसके अंदर थोड़ा सरफेस एरिया था। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ उभार पैदा हुए हैं, कुछ डेप्थ पैदा हुई है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया है। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो गया है तो फिल्ट्रेशन की जो रफ्तार है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है जी। तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने डायमीटर के अलोंग जो है उसको फोल्ड करना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फैन लाइक अरेंजमेंट जो है बनानी है। जो फैन लाइक अरेंजमेंट बनाने के बाद आपने खोलना है, फिर उसके बाद आपने इसको फनल के ऊपर रख देना है और जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा। और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, फ्लूटेड फिल्टर पेपर के बारे में, इसकी फोल्डिंग जो है वो कैसे करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पर फ्लूटेड फिल्टर पेपर के अंदर कि आपने डायमीटर के अलोंग इसको फोल्ड करना है, ठीक है जी। फोल्ड फिल्टर पेपर अलोंग डायमीटर। पहले हमने क्या करना है, डायमीटर के अलोंग फोल्ड करना है एंड देन फोल्ड फैन लाइक अरेंजमेंट, ठीक है जी। और फिर हमने क्या करना है, फोल्ड करना है फैन लाइक अरेंजमेंट में। दिस टेक्निक या दिस प्रोसेस भी कह सकते हैं, दिस टेक्निक चले कह लेते हैं, दिस टेक्निक विल इंक्रीज, क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर देगा, हैंस रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन विल इंक्रीज। समझ में आ जाएगी बात। हुआ क्या है, हमने फिल्टर पेपर को पहले फोल्ड किया है डायमीटर के अलोंग और फिर फैन लाइक अरेंजमेंट जो है वो बनाई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से फिल्टर पेपर का जो फिल्ट्रेशन रेट है, जो रफ्तार है, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लूटेड फिल्टर पेपर आ जाएगा। तो हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, कौन कौन से, फिल्ट्रेशन रेट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो 2 पॉइंट्स है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर से और सक्शन पंप से। फिर उसके बाद फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो है वो कैसे बनाया जाता है वो हमने देखा है कि पहले डायमीटर के अलोंग करना है और फिर फैन लाइक अरेंजमेंट करके, और इस तरीके से हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर बना लेंगे। और उससे होगा क्या, दिस टेक्निक विल इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है, हम इसकी 2 टाइप्स हमने पढ़नी है, कौन कौन सी, एक इसका गूज क्रूसिबल और दूसरा सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। पहले हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंस भी हम डिस्कस करेंगे, उसके कोई 4-5 डिफरेंस जो है वो हम बाद में करेंगे। पहले हम अलग अलग दोनों चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल और दूसरी चीज़ है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, ये 2 टाइप्स जो है क्रूसिबल की हमने डिस्कस करनी है। तो गूज क्रूसिबल को अगर हम देखें तो ये किस तरह का बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने बताना है इसका मटेरियल कौन सा होता है, ये बना होता है प्रोसिलेन का, ठीक है जी, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोसिलेन। तो ये प्रोसिलेन का बना होता है और ये जो है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जो है वो बना होता है ग्लास का बना होता है, ठीक है जी। अभी हम इसका डिफरेंस नहीं लिख रहे, डिफरेंस हम बाद में लिखेंगे, अभी फिलहाल हम इसके पॉइंट्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोसिलेन का बना होता है और इसकी जो बॉटम होती है वो परफोरेटेड होती है, ठीक है जी। बॉटम जो है वो क्या होती है, परफोरेटेड, परफोरेटेड होती है बॉटम। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर, जब बॉटम परफोरेटेड होती है उस बॉटम को कवर किया गया होता है, बॉटम इज कवर्ड, बॉटम
इज कवर्ड, उसको कवर किया गया होता है दो पॉइंट से, या तो पेपर पल्प से हम क्या करते हैं उसको कवर कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं पेपर पल्प से, या हम दूसरा क्या करते हैं फिल्टर पेपर से भी कर सकते हैं, फिल्टर पेपर जो कि कट किया गया होना चाहिए, ठीक है जी। और कट कितना कट किया होना चाहिए कि वो जो हमारे पास बॉटम होगी उसके साइज के मुताबिक हमने उसको क्या करना है, कट करना है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया है। पहला पॉइंट क्या है कि ये जो क्रूसिबल होगा ये किस चीज़ का बना होगा, प्रोसिलेन आपने देखा होगा, मतलब जैसे जो हकीम वगैरह होते हैं तो आप शायद कभी गए हुए हो या आपने पहले कभी देखा हो, तो उनके पास कोई सफ़ेद से कलर का बाउल होता है, ठीक है जी, जिसके अंदर वो दवाइयाँ वगैरह जो है वो पीस रहे होते हैं, तो वो जो है प्रोसिलेन का बना होता है, ठीक है जी। जैसे आपके घरों के अंदर जो सच्ची चीनी के आप बर्तन कहते हैं या किसी और तरीके से भी कहते होगे आप, तो वो जो बर्तन बने हुए हैं वो प्रोसिलेन के बने होते हैं, ठीक है जी। तो प्रोसिलेन का बना होना चाहिए गूज क्रूसिबल, ठीक है जी। और इसका बॉटम जो है वो क्या होना चाहिए, परफोरेटेड होना चाहिए। तो परफोरेटेड बॉटम के ऊपर हमने क्या रखना है, पेपर पल्प रख देना है। पेपर पल्प क्या है, पेपर जिस चीज़ से बनता है वो पेपर पल्प कहलाता है, ठीक है जी। लकड़ियाँ वगैरह जो है उसका गूदा जो है इकट्ठा करके और उससे पेपर बनाना होता है, तो बीच में एक स्टेज आती है जिसे पेपर पल्प कहते हैं, फिर आगे जो है पेपर बनते हैं। तो पेपर पल्प हम रख सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरा क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर को भी रख सकते हैं, लेकिन फिल्टर पेपर को आपने क्या करना है, उसके साइज का कट करके और फिर रखना है। पेपर पल्प एक्चुअल में एक सॉलिड मटेरियल होता है, उसको हम बिछा देते हैं वैसे ही, ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है जी। और फिर चौथा पॉइंट जो है इसके अंदर आपने बताना है कि इसके अंदर कौन से मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। मटेरियल्स विच इग्नाइटेड एट हाई टेम्परेचर, इग्नाइटेड एट हाई टेम्परेचर, उसको हमने क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है, ठीक है जी। तो इसके अंदर चौथा पॉइंट जो है वो ये हो जाएगा कि हमने फिल्ट्रेशन जो है उन मटेरियल्स की करनी है जो कि हाई टेम्परेचर पर इग्नाइट होते हो, जलते हो। लो टेम्परेचर पर जो इग्नाइट होते हैं उनको हमने यूज़ नहीं करना। और 5वां पॉइंट जो है, अगर हम इसके अंदर एस्बेस्टॉस यूज़ कर लेते हैं, एस्बेस्टॉस, जब एस्बेस्टॉस इसके अंदर फिल्टर पेपर या पेपर पल्प की जगह पर हम एस्बेस्टॉस को बिछा देते हैं, उसके बॉटम के ऊपर बिछा देते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तब क्या होगा, यहाँ पर हम HCl या KMnO4 को क्या कर सकते हैं, इसकी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे हम फिल्टर पेपर की मदद से या पेपर पल्प की मदद से हम इन 2 चीज़ों की फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह है, ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इस तरह से फिल्टर नहीं होता, फिल्टर पेपर को क्या कर देगा, वो जला देगा, ठीक है जी, उसको डैमेज पहुंचाएगा, जिसकी वजह से उसकी इम्प्योरिटीज़ भी एसिड के अंदर ऐड हो जाएगी और वो साथ अपने लेके चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, HCl या KMnO4 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एस्बेस्टॉस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो 5 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट क्या है, प्रोसिलेन का बना होना चाहिए। दूसरा, इसका बॉटम परफोरेटेड होना चाहिए। तीसरा, इसका बॉटम जो है कवर होना चाहिए पेपर पल्प के साथ या फिल्टर पेपर के साथ। और चौथा पॉइंट जो है, मटेरियल जो हमने यूज करना है फिल्ट्रेशन के अंदर वो इग्नाइटेड होना चाहिए एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए ताकि वो जल ना सके, ठीक है जी। अगर जल गया तो फिर जो है हमारे लिए नुकसानदायक होगा, वो गिलास वगैरह टूट सकता है या कोई और चीज़ हो सकती है। तो फिर उसके बाद जो एस्बेस्टॉस अगर हम इसके ऊपर बिछा देते हैं, तो एस्बेस्टॉस बिछाने से क्या होगा कि इसके HCl और KMnO4 जो है वो क्या हो जाएगा, उससे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब HCl और KMnO4 की फिल्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं जब एस्बेस्टॉस को बिछा देते हैं। और लास्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सक्शन पंप यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, सक्शन पंप, तो सक्शन पंप से क्या होगा कि फिल्ट्रेशन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो हमने पहले भी देखा है। अब बना कर देख लेते हैं कि सक्शन पंप जो है वो कैसे काम करता है। जैसे हमारे पास ये है गूज क्रूसिबल, ठीक है जी, बॉल टाइप कोई शेप होती है। तो इस तरह का लेट से मैं कहता हूं कि ये हमारे पास क्या है, और ये इसकी बॉटम जो है वो क्या होगी, परफोरेटेड होगी। अब इसको हमने क्या करना है, सक्शन पंप लगाना है। तो सक्शन पंप कैसे लगाते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, ये कोनिकल फ्लास्क होती है जिसके अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेट जो है वो जो सॉल्वेंट है वो ऊपर आएगा और नीचे ऊपर जो है वो क्या बच जाएगा हमारे पास, वो जो प्रेसिपिटेट वगैरह होगा, सॉलिड सब्सटेंस होगा वो ऊपर बच जाएगा और नीचे लिक्विड आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस साइड पर वैक्यूम पंप लगा देना है, ठीक है जी। क्या लगा देना है, वैक्यूम पंप।
वैक्यूम पंप लगाने का मकसद क्या है, जब वो हवा को अपनी तरफ खींचेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर से प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगेगा तो जल्दी जो है फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आएगा, वाटर या सॉल्वेंट जो है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है जी, तो जल्दी आएगा तो मतलब क्या हुआ कि सक्शन पंप हमने लगा दिया जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन की रफ्तार जो है वो बढ़ चुकी है। तो 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं और बहुत सी आसान पॉइंट्स हैं। सबसे पहला क्या है, परफोरेटेड बॉटम होनी चाहिए। दूसरा जो है बॉटम के साथ हमने क्या करना है कि पहला जो है पॉइंट क्या है कि प्रोसिलेन का हमने क्या बनाना है, ये जो गूज क्रूसिबल है प्रोसिलेन का बना होगा। दूसरा जो है बॉटम इसका क्या होना चाहिए, परफोरेटेड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है बॉटम जो है वो क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। किस चीज़ की मदद से, फिल्टर पेपर से कवर कर देंगे या पेपर पल्प से कवर कर देंगे। फिर उसके बाद मटेरियल जो हमने यूज़ करना है वो हाई टेम्परेचर पर इग्नाइट होना चाहिए, लो टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, एस्बेस्टॉस अगर यूज़ करेंगे तो HCl KMnO4 को हम फिल्टर करवा सकते हैं यहाँ से। छठा पॉइंट कि सक्शन पंप अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिल्ट्रेशन की रफ्तार हम बढ़ा सकते हैं। अब सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के अंदर भी कुछ यही पॉइंट जो है मिलते जुलते बताने हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो ग्लास से बना होता है, ठीक है जी, और यहाँ पर जो है परफोरेटेड बॉटम नहीं होती, बल्कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं परफोरेटेड ग्लास डिस्क हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, एक्चुअल में होता क्या है, ये जो सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, यहां से यहां तक होता है बस ये। ठीक है जी, ये है सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट जो पोर साइज जो है उसके हमारे पास डिस्कें मौजूद होती है। किसी का सुराख जो है वो बड़ा होता है, ठीक है जी, किसी का सुराख जो है वो छोटा होता है, और किसी का सुराख जो है बहुत छोटा होता है। ठीक है जी, तो डिफरेंट सुराख या पोर साइज के अंदर हमें मिलती है। यहां पर क्या होता है, हमने जो फिल्टर पेपर रखना है, फिल्टर पेपर को देखना है कि कौन से पोर साइज का हमने फिल्टर पेपर रखना है। लेकिन यहां पर क्या है कि डिस्क ही हमें क्या मिलेगी, डिफरेंट पोर साइज की मिलती है, तो यहां पर फिल्टर पेपर रखने की जरूरत नहीं होती। आपने क्या करना है कि परफोरेटेड वो जो ग्लास डिस्क है वो प्रेसिपिटेट के लिहाज से हमने देख के और रखनी है। तो यहां पर हमें क्या करना है, इसको जो कोई सी भी हम ले लेते हैं, चाहे ये ले लेते हैं चले, ठीक है जी, तो इसको हमने यहाँ पर क्या कर देना है, फिट कर देना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा। अब ऊपर से हमने क्या करना है, मिक्सचर को डालना है और जो फिल्टर जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला पॉइंट क्या हो गया कि ग्लास होगी, और दूसरा परफोरेटेड ग्लास डिस्क जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है नीचे बॉटम के लिए। ग्लास का ये टोटल बना होगा जैसे प्रोसिलेन का बना हुआ था, लेकिन इसके बॉटम जो है परफोरेटेड थी और उसके ऊपर हमने फिल्टर पेपर रखा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने परफोरेटेड ग्लास डिस्क ही लेनी है जिसके ऊपर फिल्टर पेपर की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हमने अपनी मर्जी के सुराख वाली क्या लेनी है, डिस्क लेनी है, जो कि उसके ऊपर लगा देनी है। ठीक है जी, फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो है कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, नीड नो प्रिपरेशन, ठीक है जी। तो ये 3 पॉइंट्स जो है इसके मेन पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि आपने देख लेने हैं, और ये इजी टू यूज़ भी होती है, ये भी लिख सकते हैं, इजी टू यूज़ भी लिख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स जो है वो आपने देख लेने हैं। तो उसके बाद अगर हम इसका डिफरेंस लिखना चाहें तो डिफरेंस भी लिख सकते हैं, तो इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिफरेंस, ठीक है जी, एक तो हमारे पास गूज क्रूसिबल है, गूज क्रूसिबल, और दूसरा कौन सा है, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ठीक है जी, अब इसके 5 या 6 डिफरेंस, 4-5 डिफरेंस जो है वो बना लेते हैं। पहला जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोसिलेन, इट इज़ मेड ऑफ प्रोसिलेन, ये प्रोसिलेन का बना होता है, और इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ये किस चीज़ का बना होता है, ग्लास का बना होता है। ठीक है जी, दूसरा आपने जो डिफरेंस लिखना है वो आपने डायग्राम बनानी है। डायग्राम मैंने आपको बता दी है, आपकी बुक के अंदर डायग्राम जो है बनी हुई है वो बना दें। ये वाली डायग्राम आप बना देंगे तो आसान रहेगी कि आपने इसमें जो है ना ये फिल्टर पेपर आपने कवर करके और दिखा देना है, अगर नहीं दिखाना तो बस ऐसे दिखा देना, और इसमें जो है आपने क्या करना है, अलग से दिखानी है, मतलब ये वाला आपने डायग्राम जो है बनानी है। ठीक है जी, मतलब यहाँ तक आपने बस ये यहाँ तक छोड़ देना है, और साथ में आपने क्या करना है, डिफरेंट साइड्स की आपने डिस्क जो है वो दिखा देनी है। तो डायग्राम बना दी है, यहाँ पर भी आपने क्या करनी है, डायग्राम बनानी है। ठीक है जी, फिर उसके बाद अब तीसरा पॉइंट जो है आपने क्या रखना है कि यहाँ पर हमने क्या रखना है
ईजी टू यूज़, गूज क्रूसिबल जो है वो इजी टू यूज़ नहीं है, बल्कि इससे पहले आप ये लिख सकते हैं कि प्रिपरेशन किसके अंदर होती है और किसके अंदर नहीं होती। अब इसके अंदर हमें फ़िल्टर पेपर वगैरह रखना पड़ता है और प्रिपरेशन वगैरह ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, नीड प्रिपरेशन, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नो नीड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है जी, तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। और चौथा पॉइंट जो है वो आप ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पर जो हमने कहा था कि फ़िल्टर पेपर अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम HCl, कोई भी कंसनट्रेटेड जो एसिड होते हैं जैसे कि H2SO4 है, HCl है, इन चीज़ों का हम जो है इसकी मदद से, फ़िल्टर पेपर की मदद से क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर नहीं कर सकते। ठीक है जी। और यहाँ पर जब गिलास इस्तेमाल करते हैं तो गिलास तो किसी भी चीज़ को फिल्टर कर सकती है, तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड एसिड भी फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पर जो है कंसनट्रेटेड एसिड जैसे H2SO4, ठीक है जी, HCl जो है फिल्टर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कंसनट्रेटेड, मैं पॉइंट्स जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, तो आपने जो है पूरे लिखने हैं। H2SO4 जो है वो फिल्टर हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो कंसनट्रेटेड एसिड H2SO4 और HCl जो है यहाँ पर फिल्टर नहीं होंगे और वहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे। 4 पॉइंट्स हो गए। और लास्ट पॉइंट जो है वो आप ये लिख सकते हैं कि ये जो है इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट, नॉट वेरी एफिशिएंट और इट इज़ वेरी एफिशिएंट। ठीक है जी। तो ये 5 पॉइंट्स जो है आपने डिफरेंस के अंदर लिख देने हैं। कौन कौन से, ये जो है पोर्सिलेन का बना होता है और इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है जी। दूसरा आपने डिफरेंस जो है वो डायग्राम का बनाना है। इसमें आपने ये वाली डायग्राम बना देनी है, नीचे वाला सेक्शन पंप आपने बनाना है तो बनाए, नहीं तो बस ऊपर वाली बना दे। और उसके अंदर डायग्राम आपने ये वाली बना के और साथ में पोर साइज आपने दिखाने हैं यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंट पोर साइज। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है आपने यहाँ पर लिखना है इट नीड प्रिपरेशन, इट नीड नो प्रिपरेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या लिखना है, इट नीड प्रिपरेशन, गूज क्रूसिबल के अंदर प्रिपरेशन की जरूरत होती है, ऊपर फिल्टर पेपर लगाना होता है, कौन सा साइज का लगाना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पर कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, वहाँ पर बस डिस्क रखो और ऊपर से फिल्ट्रेट डालो और जो भी कुछ डालना है फिल्ट्रेट नीचे चला जाएगा, प्रेसिपिटेट ऊपर रह जाएगा, ये सारी चीज़ें। तीसरा पॉइंट, ये जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 को फिल्टर कर सकता है और ये जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 या HCl को फिल्टर नहीं कर सकता। और पांचवा पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट और इट इज़ वेरी एफिशिएंट, क्योंकि ये जो है काफ़ी सारी चीज़ों को फिल्टर आसानी से कर लेता है, ये आसानी से फिल्टर नहीं कर पाता। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ पॉइंट्स। जैसे कि पहला हमने क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ फिल्ट्रेशन रेट कैन बी इंक्रीज, फिल्ट्रेशन का जो रफ्तार है वो कैसे इंक्रीज की जा सकती है। दूसरा पॉइंट जो है कि फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो है वो कैसे फोल्ड किया जाता है, ये हमने देखा है। और उससे होगा क्या कि सरफेस एरिया इंक्रीज होने से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा है गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, अलग अलग एक्सप्लेन भी कर लिया है, फिर लास्ट में उसका डिफरेंस भी देख लिया है। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो सेकेंड चैप्टर का क्रिस्टलाइजेशन वाला टॉपिक हमने डिस्कस करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।